So welcome back guys to my channel. In this video we will talk about the periodic trends of the modern periodic table, how valency or an oxidation state changes as we move along the period or moving down the group. तो firstly we will talk about what is the valency. Valency क्या होती है? आप जैसे सभी को पता है कि outermost shell को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज नोन एज द वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम अपनी नोबल गैस नेक्स्ट टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वैलेंस शेल के अंदर हमारे क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड हो, जिसको हम ऑक्टेट होल भी बोलते हैं। तो जैसे अलोंग द पीरियड हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो मतलब कि हमारे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होंगे पीरियोडिक टेबल में, एज यू कैन सी, लिथियम सोडियम बेरिलियम वगैरह, इन सब के पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2 and 3. So it is hard to gain 7, 6 and 5 electron to achieve the 8 valence shell electron configuration. So हमारा ये एटम्स करते क्या है, रेदर देन गेनिंग इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दे लूज एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जैसे लिथियम एंड सोडियम करते हैं, लिथियम फैमिली अल्कली मेटल्स 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड बोरोन फैमिली भी 3। अब हम जैसे कार्बन एंड सिलिकॉन पे आते हैं, इनके पास चॉइसेस होती हैं कि या तो आइदर दे लूज 4 इलेक्ट्रॉन और आइदर दे गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे तो दे नीड अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो पॉसिबल नहीं होता है एट रूम टेम्परेचर। और ये अगर गेन करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो गेन करने के लिए इनके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, द पॉजिटिव चार्ज, वो तो उनके पास उतना ही लिमिटेड है जो हमारा बाकी के जो नए 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको उनको अट्रैक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एज वी मूव फर्दर टू द ग्रुप 15, तो व्हाट हैपन, दे हैव दी 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल अप टू 8। तो ये वैलेंसी क्या शो करेंगे, 3। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली करेगी हमारी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, फ्लोरीन फैमिली 1। तो दिस इज दी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, जब कोई एक एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कब तक होता है, हमारी 8 है तो देखो 4 इज़ अ बॉर्डर लाइन। ठीक है, 4 से अगर हमारा लेस होगा तो वो मोस्टली क्या करते हैं, लूज करते हैं। और 4 से ज़्यादा होता है तो आप उसको वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर सकते हैं, जितने उनके पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी वैलेंसी आ जाएगी। तो वैलेंसी क्या होता है, एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और गेन कर सकता है टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल विच इज नी 8। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेट है किसी भी एलिमेंट की जब वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो कंपाउंड दो एलिमेंट्स या फिर मोर देन 2 एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डिसाइड होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी अपनी शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दूसरे के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिसाइड हो गए हमारे किस तरह का बॉन्ड वो फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर। अब कितने इलेक्ट्रॉन देगा आपस में, ये कितने लेगा जब ये कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उस एलिमेंट की वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम 2 एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, एक OF2 मॉलिक्यूल का और एक सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल का Na2O का। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 3 एलिमेंट यूज हुए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मतलब फ्लोरीन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2p5। तो मतलब उसको क्या चाहिए, आप देख
सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेरे सॉरी ऑक्सीजन के पास कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 2 चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक इस फ्लोरीन से लेगा और दूसरा ये दूसरे फ्लोरीन से शेयर करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्रॉम दी 2 डिफरेंट फ्लोरीन। ये हम बेटर एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर फ्लोरीन के पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पोजीशन पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर इसको क्या कितने मिसिंग है, 2। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये एक फ्लोरीन का आ गया, इस फ्लोरीन से लिया, एक इस फ्लोरीन से लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया इस तरह से। तो यहाँ फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, सिर्फ एक, तो इसलिए इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने ले रहा है, एक इस ऑक्सीजन फ्लोरीन से और एक इस फ्लोरीन से, तो इसके पास क्या आ जाएगा, -+2 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हमारा सोडियम का। तो इन द सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सोडियम। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 3p से 2p6 3s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने देखा था क्या होता है हमारा सोडियम फैमिली, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वैलेंसी क्या शो करती है, मोस्टली 1। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो अभी क्या करेगा, अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो किस तरह से पॉसिबल हो पाएंगे, जब एक एक सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ एक सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू दी ऑक्सीजन, और यहाँ दूसरा सोडियम कर रहा है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पर सोडियम ने क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या उसके पास चार्ज आया, पॉजिटिव +1, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, तो उसके पास क्या आया, -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो जो वो चार्ज एक्वायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और दूसरा हमारा मोस्टली देता है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से ले दे रहे हैं, वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे यहाँ सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सॉरी एट एलिमेंट को, और यहाँ पर दूसरा सोडियम दे रहा है टू दी ऑक्सीजन एलिमेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये वैलेंसी जनरल ट्रेंड क्या शो करती हैं। ऐसे यू नो कि हम जब ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो बढ़ते हैं, पर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम के जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। तो मतलब कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो वो शो करेगा, बेसिक वैलेंसी क्या होती है कि हमारा आउटरमोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है। तो सबके पास आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो सेम ही लूज करेंगे या गेन करेंगे। तो हमारा अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो वो क्या आती है, बहुत ही सेम ही रहती है। पर जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली अभी ही स्टडी करा ही था। तो क्या है, अलोंग द पीरियड जैसे हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह से क्या होगी हमारी वैलेंसी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ये वैलेंसी 1 2 3 दिखा रहा है, इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 3 2 1। दिस इज इन दी नेगेटिव वैल्यू होती है और ये है हमारी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये हमारे लूज कर रही है और ये हमारे गेन कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड हम बात करेंगे, फर्स्ट इंक्रीज होएगी, अप टू दी 4 जाएगा, फिर उसके बाद 3 2 1 डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, मोस्टली बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे ही हमारे, अभी हमने ये तो बात करी सिर्फ और सिर्फ SN P ब्लॉक के लिए बात करी ना हमने, पर बीच में D and F भी होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ही ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है वैलेंसी का, बहुत डिफरेंट
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। एज यू कैन सी कि स्कैंडियम क्या कर रहा है, +3 भी कर रहा है, टाइटेनियम क्या कर रहा है, +2 +3 +4 +5। तो ये मोस्टली क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइड्स। तो मोस्टली हमारा हमको ये पता लगा कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। वैलेंसी होती है कि जब कोई एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन, वो मोस्टली क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, दिस इज वैलेंसी। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जब वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन देगा, और वो आपस में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। So I hope this topic is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.